तो आज हम पढ़ रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है द मिड नाइट विजिटर। तो फिर चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रेड। ऑजेबल किसी भी प्रकार से एक गुप्तचर के विवरण में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता था जो फॉलर ने पढ़ रखा था कि यूजुअली गुप्तचर कैसे होते हैं। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर of the gloomy French hotel where Ozable had a room, फाउलर फेल्ट लेट डाउन। उस फ्रांसीसी होटल के अंधेरे तथा दुर्गंध युक्त गलियारे में से जिस होटल में ऑजबल का कमरा था, फाउलर उसके पीछे पीछे चलता हुआ निराशा का अनुभव कर रहा था। इट वॉज ए स्मॉल रूम ऑन द सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर। यह आखिरी मंजिल पर बना हुआ एक छोटा सा कमरा था और जिसका वातावरण एक रोमांचकारी कार्य के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं लग रहा था। ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। लेकिन एक बात है, ऑजिबल मोटा था और वह बहुत मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासिबली ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years एगो। और ऊपर से उसके बोलने का ढंग, हालांकि वो फ्रांसीसी तथा जर्मन भाषाएं काम चलाऊ बोल लेता था, लेकिन उसका अमेरिकन लहजा कभी समाप्त नहीं हुआ था जो वह 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस ले आया था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सैड वीजली ओवर हिज शोल्डर्स। आप निराश लगते हो, ऑजिबल ने अपनी गर्दन घुमाकर कहा। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, आई स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। आपको बताया गया था कि मैं एक गुप्तचर हूँ, एक जासूस जो गुप्तचरी और खतरे के काम करता है। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, और आप मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि आप एक लेखक हैं। यंग एंड रोमांटिक, युवा है तथा आपको रोमांच पसंद है। यू इन्विजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन। आपने रात के समय में रहस्यमयी चीज़ों जैसे बंदूकों की आवाज़, शराब में नशीली दवाओं को मिलने की कल्पना की। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room। परंतु इसके बजाय आपको यह नीरस शाम एक मोटे आदमी के साथ फ्रांसीसी संगीत हॉल में बितानी पड़ी जिसके हाथों में काले नैनो वाली सुंदरियाँ, सुंदर सुंदर लड़कियाँ, उनके हाथ से संदेश प्राप्त हो। उसकी बजाय आपको मुलाकात का समय प्राप्त करने के लिए एक साधारण टेलीफोन संदेश प्राप्त हुआ। आप उबाऊ हुए होंगे, यू हैव बीन बोर्ड, अब आप बोर हो गए होंगे। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, मोटा आदमी यानी कि ऑजिबल खुद पर ऐसा कहकर हंसा। एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। तब ऑजिबल मुस्कुराया जब अपने कमरे के दरवाजे को खोलते हुए एक तरफ खड़ा हो गया ताकि उसका परेशान अतिथि अंदर आ जाए। यू आर डिसल्यूशनड, ऑजिबल टोल्ड हिम। आप भ्रमित हो गए हो, ऑजिबल ने उससे कहा। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन जश्न मनाओ मेरे प्यारे दोस्त। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स। कम टू मी। लेकिन तुम हाल ही में एक ऐसा पेपर देखोगे, अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, जिसके लिए बहुत सारे महिला और पुरुषों ने अपनी जीवन दांव पर लगा दिया है। कम टू मी, और वही पेपर मेरे पास आने वाला है। सम डे सून दैट पेपर मे विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और किसी दिन यही कागज हिस्ट्री यानी कि इतिहास को बदल देगा। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा, इज़ देयर नॉट, और इस विचार में थोड़ा नाटक लगता है ना। एज ही स्पॉक, और जैसे उसने कहा, ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। ऑजिबल ने दरवाज़ा पीछे की तरफ बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और उसने कमरे की लाइट को ऑन किया। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट ऑन हुई, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर को उस दिन की अपना पहला रोमांच देखने को मिला। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, a small automatic pistol in his hand stood a man। क्योंकि बीच कमरे में एक आदमी अपने हाथ में पिस्टल लिए हुए, जो कि ऑटोमेटिक थी, दूर खड़ा था।
ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, ऑजिबल कई बार अपनी पलकें झपकाता है। मैक्स, ही विज्ड, यू गेव मी ए क्वाइट अ स्टार्ट। मैक्स, तुमने मुझे तो चौंका ही दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगा कि तुम तो बर्लिन में होंगे। वॉट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, और तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो।